गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, विगत कई दिनों से मैं आपके इस चैनल में प्रसारित हो रहा है, मैं देख रहा था, अच्छा है, बहुत आनंद आया। और ये सुमेरपुर नगर है। आप लोग पुराण में सुने होंगे, कोई भी तपस्या करने के लिए कहीं कहाँ भी गया ना, सुमेरपुर में बहुत सुमेर पर्वत मिला है ना, सुमेर पर्वत, भले ही पर्वत ना हो, सुमेरपुर है ना। और यहाँ की श्रोता बड़ा दिव्य है, इतने देर से बिल्कुल शांत मन में बैठे हैं। वास्तविक यही हमारा, इससे हमें पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में आ गए। जब हनुमान जी लंका गए थे तो बीच में उनको थोड़ा सा धीरे धीरे श्री राम जय राम सुनाई दिया, तो वो आश्चर्य हो गए कि यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो आज की युग में जो ये टेक्नोलॉजी, भौतिक सुख इस है ना, और यहाँ की श्रोता बड़ा दिव्य है, इतने देर से बिल्कुल शांत मन में बैठे हैं। वास्तविक यही हमारा, इससे हमें पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में आ गए। जब हनुमान जी लंका गए थे तो बीच में उनको थोड़ा सा धीरे धीरे श्री राम जय राम सुनाई दिया, तो वो आश्चर्य हो गए कि यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो आज की युग में जो ये टेक्नोलॉजी, भौतिक सुख इस युग में फिर भी आप लोग इतने श्रद्धा से बैठ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि हनुमान जी के आशीर्वाद होने की जरूरत भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अभी व्यास जी कह रहे थे
जीव और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं है। यो अहम अस्मि अहम अस्मि, यो अहम अस्मि। जो वो है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो वही है। जब ग्वाल वाल के जो गाय बछड़े सब ब्रह्मा जी ले गए थे, तो भगवान स्वयं गाय भी वही है, बछड़े भी वही है, ग्वाल वाल भी वही है, दूध पीने वाला भी वही है और दूध देने वाला भी है और दूध में भी वही है। आप बताओ कहां इसमें अलग है? सबके अंदर, यहां जितने बैठे हैं सबके अंदर भगवान है। और भगवान ने कहा भी है कि जैसे कोई कथा में बैठ जाए, कथा सुनने में आप आते हैं ना, आपके हृदय में बैठ के वो कथा सुनते हैं, तो सबके हृदय में है। भगवान को आप अलग से देखने की चेष्टा नहीं करना है। हर प्राणी मात्र के भगवान है। जैसे आपने चांद की रोशनी देखा हो, ऊपर चांद, जैसे ये लाइट है, वो दिखता है एक, और यहाँ 10 घड़े में पानी भर के रख लो, वो आपको दिखेंगे 10, उसकी प्रतिबिंब 10 दिखेंगे, लेकिन वो 10 नहीं है, वो एक है। वो हमारा ऐसा दृष्टि के से हम देख लेते हैं कि ये पराया है, ये वो फलाने, कोई नहीं है। ये भावना जड़ भरत जी की, उनके हृदय में यही था कि कोई नहीं है। आपने जड़ भरत की कथा भी सुनी है भी ना। उनको अच्छा मिला तारीफ करना, ना बुरा मिला तो बुराई करना। जब को उनको बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, वो तो भी हंस के जा रहे हैं। उनको पता भी है मेरे बलि चढ़ा देंगे। क्यों? वो नासवान शरीर को अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट है, मैं इससे अलग हूं। इस बारे में एक गुरु के पास शिष्य गए, और उस गुरु जी के पास अनेक, आप आजकल देखते हो साधु संत के पास अनेक शिष्यगण भी रहते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो वहां भी कुछ नए नए विद्यार्थी पढ़ रहे थे, और जो पढ़ा हुआ निकला हुआ उस गुरुकुल से, वो गुरु जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। पहुंच गए, गुरु जी ने पूछा, बेटा और कौन है साथ में? के 2 लोग हैं। ठीक है, ये प्रसाद ले लो। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, वो जो बाहर बैठा है उसको ये प्रसाद दे देते हैं, मैं ले लूंगा, और मेरे को आपका दर्शन मिल गया, बहुत है। तो वो जो शिष्य लोग बैठे थे वो देख रहे थे कितना झूठ बोल रहा है, आया अकेले, वो कह रहे कि हम 2 लोग, अगर प्रसाद खाना ही है तो ऐसे मांग लेता। वो धीरे से फिर उसमें से एक शिष्य ने कहा, तुम उसके पीछा करो, वो कहाँ है 2? तो वो धीरे धीरे कुछ लग गए उनके गुप्तचर हिसाब से, और चले गए प्रसाद लेके। फिर आके बोले, गुरुजी ये आपका शिष्य है? कह रहा हाँ, बहुत पहले इस आश्रम से पढ़ चुका था। गुरुजी इतना झूठ बोलता है ना। क्या झूठ बोला उसने? अरे आया अकेले है और कह रहे कि हम 2 है, और आपने भी मान लिया, बिना देखे प्रसाद दे दिया 2 लोगों के लिए। अब वो कह रहा कि मुझे तो प्रसाद नहीं चाहिए, मेरा तो आपका दर्शन हो गया। जो बाहर बैठा है वो ही खुद लेके चला गया। तो गुरुजी ने कहने लगे, बेटा अभी तुम वहां पहुंचे नहीं हो जहां वो पहुंच चुका है। वो इस शरीर को अपना नहीं मानता है, कि शरीर से अलग होकर वो उससे बात करे गुरुदेव से कि गुरुदेव ये मेरा शरीर मैं नहीं हूं। जिस दिन ये भावना, आपको ये सारे कष्ट दुख कौन भोगता है? आप नहीं भोग रहे हो, आपका शरीर भोग रहा है।
आपकी शरीर से ही रोग उत्पन्न होता है और आपको शरीर को ही कष्ट देता है, लेकिन आप उसको भोग नहीं रहे हो। और जिसने शरीर को अपना माना, बस सर्दी जुकाम इत्यादि इत्यादि उसको लगा। और जिसको करेगा ठीक है, ये तो शरीर का धर्म है, होता रहेगा। ये जो आत्मा के तत्व को जानना है तो आप स्वयं ईश्वर हो। आपके अंदर जो विराजमान है कोई और नहीं, आप स्वयं हो। अच्छा, ये कई लोग कहते हैं ना कि मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, बोलते हो आप लोग। अच्छा, मेरा पैर दुख रहा है तो मैं कौन है इसमें? बिना मैं से मेरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? जब मैं नहीं होगा तो मेरा कैसे होगा? तो इसका मतलब जो मैं हूं वो अलग हूं, और जो मेरा जो शरीर है वो अभी कुछ पल के लिए मिला है, पता नहीं आगे क्या और मिलेगा। आप अगर उसको अपना मानोगे तो आपके लिए 84 लाख योनि है, ये समझ लो। भटकना है, भटकना है, भटकना है। आप जिस दिन शरीर से अलग मान लोगे, नहीं, ये क्रियाएं जो भी हो रहा है ये बाह्य क्या है, आंतरिक तक में आप अंदर में बैठ के इसमें ध्यान लगाओ, आप अपने आप को देखो। जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान कैसे मिलेगा? बिना गुरु से मिल नहीं सकता। गुरु का बहुत आवश्यक। गुरु क्या करते हैं? आपने देखा कभी मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो बड़ा सा पत्थर लेके, उसमें मूर्ति तो दिखाई नहीं देता ना, वो उसने उस पत्थर से वो छांटता है, बेकार चीज को छांट के एक स्वरूप निकाल देता है। तो गुरु वही है जो आपके शरीर के अंदर से जो बेकार है उसको निकाल के फेंक दे, आप अपनी स्वरूप में आपको बिठा दे, वही सदगुरु है। इसलिए गुरु होना आवश्यक है। एक भक्त था, बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत पूजा पाठ। एक दिन उसने देखा कि कई वर्ष से मैं पूजा कर रहा हूं और मेरे भगवान आ नहीं रहे, क्या बात है? तो बहुत दुखी हो गया कि मेरे पूजा में कोई गड़बड़ी होगा। ठीक है, मैं अब वो क्या था, वो अपने मन से कर रहा था। कई लोग ऐसे करते भी हैं, बिना गुरु से भी वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। गुरु दीक्षा नहीं लिए या गुरु किसी को नहीं माना या गुरु के पास किसी के संत से गुरु से उनको अपना प्रश्न उत्तर नहीं किया, करते रहते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में है, गलत नहीं है, ये सही भी है। परंतु उस भक्त की तरह जगह अगर कर रहे हो तो आवश्यकता है। कैसे? वो भक्त ने क्या किया कि मैं जाके किसी संत महात्मा से पूछूं कि आखिर मैं ये जो पूजा करता हूँ इतनी वर्ष से, मेरे पूजा में और मेरे श्रद्धा में और मेरे भक्ति में और मेरे क्रिया में जहां तक मुझे मालूम है कहीं त्रुटि नहीं है, फिर भी मेरे गोविंद क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? बस चले गए। जाते जाते एक दिव्य संत महात्मा उनको दर्शन दिए, उनके चरण में साष्टांग प्रणाम किया। और वो महात्मा विशुद्धि पुरुष थे कि हाँ बोलो बालक कैसे क्या है? कि गुरुजी, मैं अभी आपको गुरुजी शब्द से संबोधन कर रहा हूं, आप थोड़ा मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। क्या प्रश्न है? वैसे आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न जब कथाकार या बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं तो प्रश्न को वहां प्रकट करना चाहिए, आपका शंका का समाधान कर लेना चाहिए। नहीं तो शंका में पढ़ के रह जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ना। कि बोलो। मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं और इतने दिन से मैं गोविंद की भक्ति में लीन हूं, लेकिन मुझे भगवान का कोई आभास भी नहीं हो रहा है। तो सिद्ध पुरुष थे, वो थोड़ा सा दिव्य दृष्टि में देखा, अरे इसके पास तो रोज भगवान जाते हैं प्रसाद लेके और इसका प्रसाद ग्रहण करके आ जाते, इसको पता नहीं चलता। रोज जाते हैं भगवान।
अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, तुम एक काम करो, तुमने मुझे गुरुजी कहा ना, हाँ अच्छा एक काम करते हैं, मैं तो भगवान को पहचान लूंगा, लेकिन तुमको दर्शन करा दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुमको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, वो मंत्र कर लेना। उन्होंने मंत्र दिए, देने के बाद वो आए, लेकिन एक बात रखना, मैं तुम्हारा घर के द्वार पे सामने वाला मकान है, उनकी चबूतरा में बैठा रहूंगा, और जो कोई आएगा किस रूप में आते तुमको तो पता नहीं है, और जैसे मैं नारायण नारायण बोलूंगा तो तुम जो आया होगा उसको तुम पकड़ लेना, वही ईश्वर है। करेंगे ठीक है गुरुदेव, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और वो पूजा में लीन हो गए, भोग लगाए, भोग जैसे ही लगाए एक वृद्ध रूप में भगवान आ रहे हैं, एक वृद्ध, और जैसे ही भैया कुछ खाने को मिल जाएगा, करेंगे ठीक है आ रहे हैं, अभी आप रुकिए। हमारा सनातन धर्म में एक नियम है, कोई भिक्षुक आया हो आपके द्वार में, आपने कह दिया है कि रुकिए, तो उसको बिना भिक्षा लेके नहीं जाना चाहिए। महाभारत में कथा है, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा समय टाइम नहीं है, आप अभी गोवर्धन पूजा भी होना है, तो ये इस विषय में भी महाभारत में एक प्रसंग में है, तो भिक्षा बिना लिए नहीं जाना चाहिए। तो वो खड़े रह गए, और जैसे ही वो सिद्ध पुरुष ने नजर देख गया, अरे ये साक्षात भगवान है, तो उन्हें नारायण नारायण ऐसे जैसे बोला, और दौड़ के आके उस चरण, वृद्ध व्यक्ति के चरण में वो गिर गए, और चरण को कस के पकड़ के रोने लगे, बहुत रोने लगे कि हे प्रभु, मैंने कितनी वर्ष से आपकी पूजा की है, कितने वर्ष से मैं आपकी सेवा की, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, क्या कारण है। रोने लगे। तब भगवान उसके आंसू देखते हुए साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा, ये बताओ ये रहस्य कैसे पता चला कि मैं स्वयं नारायण हूं। क्योंकि प्रभु जीवन में एक गलती थी, वो आप ही की कृपा से, आपकी प्रेरणा से ही मुझे ये प्रश्न अंदर में जागृत हुआ, वो आप ही ने किए हैं। मेरे हृदय में बैठ के, बेटा मैं रोज आता हूँ, तू कहता था ना कि भगवान आते क्यों नहीं, मैं रोज आता था हूँ, और मैं रोज ऐसे लेके जाता था हूँ। मैं चाहता था कि तुम ऐसे मुझे देते रहो, तुम्हारा श्रद्धा भक्ति से मैं लीन हो गया था, मैं मोहित हो गया था, तुमने मुझे मोहित कर दिया। मैं संसार को मुझे कहते कि मुझे मोहित करने वाले, लेकिन आज भक्त जो है भगवान को मोहित कर दिए कि मैं तुम्हारा इस प्रेम के कारण में प्रकट नहीं होता था, कल क्योंकि तुम प्रेम फिर बंद कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रेरणा से मुझे एक दिव्य संत के चरणों में गया, और तब गोविंद ने कहा कि अच्छा अब इसने सही रास्ता पकड़ लिया। गुरु देखो, आपके पास में कौन किस रूप में आते हैं आपको पता नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है। और तुलसीदास जी ने भी कहा ना, बिना गुरु से आपको कोई भी कुछ ज्ञान नहीं मिलता है। तो इसलिए एक तो जीवन में गुरु होना आवश्यक है, दूसरा है एक नियम आपका होना चाहिए। नियम जैसे कि आप सवेरे उठते हो कि मैं इतने बजे उठूंगा, उठ लेना चाहिए, एक नियम है। मैं ये पूजा करने के बाद ही चाय लूंगा, तो थोड़ा बहुत आप एक छोटा सा त्याग करो, छोटा सा त्याग। देखो आपका 10-5 मिनट का त्याग से कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन नियम से उसको निर्धारित रूप से, नियमित रूप से उसके बना लो। मैं 4 बजे उठ जाऊंगा और मैं उठते ही भगवान को प्रणाम करूंगा, फिर इसके बाद मैं किसी से बात करूंगा, ये भी एक नियम है। या मैं
प्रतिदिन इतनी मंत्र जप करूंगा, इसके बाद मैं कुछ चाय पानी इत्यादि ग्रहण करूंगा। ये भी नियम से करने से क्या होगा, आपके अंदर भक्ति और भावनाएं वो सब उत्पन्न होंगे और गोविंद के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेंगे। धीरे 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 आपको सद्गुरु मिल जाएंगे, नियम से ही सद्गुरु मिल जाएंगे। फिर धर्म सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, उससे और कुछ है नहीं। आप हमेशा धर्म को पालन करना चाहिए। यहाँ इतने देवियां माताएं बैठे हैं, आपको प्रश्न कभी आप लोग में भी ना आया होगा कि हर किसी व्यक्ति ने स्त्रियों के लिए बहुत कुछ लिख दिए, है ना? क्यों? और कई लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, नकारात्मक सोच में। और तुलसीदास जी तो अपने पत्नी की पीड़ित थी, उन्हें सब लिखे हैं। वो चाणक्य तो बहुत ही बेकार लिखा है, ऐसे बोलते हैं कई लोग। हर कोई बात आए तो स्त्री के बारे में नहीं। अगर ये माताएं की इतना छोटा सा एक जो पातिव्रत धर्म है, मात्र आपको कोई तीर्थ नहीं जाना, आवश्यकता ही नहीं है आपको तीर्थ जाने की। अगर आपने एक ही धर्म माना कि मेरे पति परमेश्वर है, फिर तो आपको तीर्थ की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म में, शास्त्र में वर्णन है, पति जितने भी पुण्य अर्जन करे, पत्नी को घर बैठे बैठे 50% के हकदार है। आप समझ लो 50% तो आपको मिल ही गया ऐसे ही। लेकिन एक बात और भी लिखी है, पत्नी अगर थोड़ा सा कोई गड़बड़ करे तो 100% पति को पाप मिलता है। ठीक है ना? तो आपका जैसे धर्म है, पिता का धर्म है, और सांसारिक धर्म तो ये हो गया, मूलतः सनातन धर्म को अपनाना है, धर्म के लिए ही जीना है। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के लिए जीता है उसको धर्म रक्षा करती है। सनातन धर्म में कहा है, धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करे वो उनको धर्म रक्षा करती है। एक राजा थे, आपने महाभारत में कथा सुने होंगे, अर्जुन एक गौ माता के बचाने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है गौ और ब्राह्मण को रक्षा करना, गौ माता को बचाने के लिए 12 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। और हमारे गुरु गोविंद सिंह ने भी अपना धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। और धर्म की रक्षा करने के एक राजा ने मात्र एक मकड़ी की जाल का बचाया और उसकी जीवन बच गए। एक राजा जो उसके राज्य में किसी और दूसरे, आजकल होता है ना आक्रमण करो, अभी हो रहा है यूक्रेन और रूस, है ना, हो रहा है। देखो कितने लोग, क्या क्या दृश्य है। ऐसे ये सब क्यों होता है? ये सब लोभ के कारण है। लोभ तीव्र पापिष्ठा, अति पापी है लोभी। तो राजा ने, दूसरे राजा ने जैसा आक्रमण किया तो वो अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे अपने सैन्य के साथ। तो भागते हुए देखा तो एक गुफा के अंदर जब घुसने जा रहे थे तो वहां मकड़ी की जाला बना हुआ था। तो पीछे जो सैनिक थे, सरदार, इसमें घुस जाए, करे नहीं, ये मकड़ी की जाला के घर नहीं तोड़ना है। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्राण संकट में पड़े हैं, आप मकड़ी की जाला के लिए देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, किसी की घर भी नहीं तोड़ना चाहिए, थोड़ा सा देख लो और कई जगह मिल जाएगा। उसी के नीचे गुफा में एक और रास्ता था, उसमें वो चले गए। और पीछे वाले जो राजा आ रहे थे वो देख रहे थे कि सरदार इसी के अंदर घुसे होंगे वो निश्चित रूप से। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, अगर इसके अंदर में घुसा होता तो ये मकड़ी के जाल टूट जाते हैं। तो उस राजा ने मकड़ी की जाल बचाया, उसके प्राण बच गए। तो क्या कहला? धर्म है, मानविकता धर्म में उन्होंने निभाया तो उसके उनका प्राण बचा। इसलिए धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म को पालन करना चाहिए, चाहे दूसरा धर्म कैसा भी हो।
भगवान कृष्ण ने भी कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मम भयापहा। अपना धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरा का धर्म अपनाना नहीं चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक कीड़े को बचाने के लिए, जो कुत्ते के ऊपर जो कीड़े था, उस देखे कि कुत्ता जो हमारा पीछे पीछे भाग के आ रहा है, अगर इसको मैं, शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति आपके शरणागत आ जाए उसकी रक्षा करना चाहिए। वो कुत्ता उनके पीछे पीछे भाग रहा था और उसके अंदर में कीड़े भी पड़े थे। अब वो उसको जब धर्मराज युधिष्ठिर चल रहे थे, देखा कि इसको किसी भी तरह से रक्षा करना है, और देखा उसमें कीड़े भी है। अरे इसको कितना कष्ट होगा। अब भागवत में भी कथा भी एक दूसरी भी है, तो उसमें क्या हुआ कि उस कीड़े को बचाने के लिए अपना जांघ पे छेद करके उस कीड़ा को अपने जांघ पे रख दिए। तो वहां साक्षात धर्मराज प्रकटे। धन्य है। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से लड़ने से पहले हम देखें तो कि इसका परिणाम क्या होता है। नहीं, हम अपना धर्म पालन कर में, हमारा सनातन धर्म में अनेक अनेक इतने अवतारों की वर्णन आपने अभी भागवत में सुने हैं। भगवान कृष्ण ने अपना जो अर्जुन को महाभारत में क्या सिखाया। सिर्फ जब अर्जुन ने पूछा कि मैं इतने को मार के अगर मैं राज्य भोग लूं तो इससे मुझे क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। तो भगवान ने कहा इतने को मारना तुम्हारा बस की बात नहीं है, ये तो मरे हुए हैं। मैं तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कह रहा हूं, अपना धर्म पालन करो। कि उन्होंने कहा कि मैं इतने को मारूंगा तो पाप लग जाएगा। अरे कैसे पाप लगेगा, तुम अपना धर्म का पालन करोगे, अगर नहीं मारोगे तो पाप लग जाएगा। सभी अपना अपना धर्म का पालन करते रहेंगे तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। देखो, मैं थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखता हूं और मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, अनेक अनेक परेशानियां हैं। मैं पहले आध्यात्मिक दृष्टि से उनको समझा देता हूं, भैया ठीक है समय खराब है, नहीं महाराज कोई उपाय करेंगे। हमने एक मेरे पास आए थे तो हमने वो बहुत कष्ट है महाराज, हमने कहा कि तुम भागवत सुन लो तुम्हारा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने सुना था कहीं कि महाराज भागवत तो लास्ट समय में सुना जाता है ना। क्यों भैया? नहीं, कहते हैं कि मरने के समय में परीक्षित ने सुना था, तो उसी में लिखा है। कुछ लोग ऐसे तर्क भी देते हैं, बहुत बढ़िया तर्क देते हैं। हमने कहा कि ठीक है, उसमें लिखा है मूलतः भागवत धर्म मोक्षे का एक लक्षणम। भागवत का जो मूल धर्म है वो मोक्ष के लिए। अच्छा तुम क्या चाहते हो? नहीं तो वो मोक्ष के समय में अभी क्यों सुनेंगे? अच्छा तुमने तुम कल जिंदा रहोगे इसकी गारंटी है? नहीं, फिर तुम्हें अगर आने वाला कल मिलना ही नहीं है, तुम कब चले जाओगे तुमको खुद ही पता नहीं है, और कहोगे हम बुढ़ापा पे सुन लेंगे। बुढ़ापा अभी कोरोना में देखो क्या दृश्य था। और मैं आप सभी से, अगर यहाँ कोई कोरोना से बच के आया हो, मैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। आपने देखा सभी ने आपको छोड़ दिया था। मैंने इस कोरोना के समय में मेरे भी कुछ जान पहचान के लोग की मृत्यु हुई थी। मैं गया था, देखा था उस अस्पताल में उसकी परिजन लोगों को लेने नहीं आ रहे हैं। पता नहीं ऐसे पॉलीथीन में लेके जला देते हैं। हमने देखते थे, हे भगवान इसका तो ये कितना धन संचय करके रखा होगा। हाँ, इसके अंदर में भी कितने सारे संकल्प होंगे कि मैं अपने बेटे के शादी में एक मकान दूंगा, हाँ, मेरे फलाने बेटे के लिए मैं बेंगलोर में मकान बना दूंगा,
सारी संपत्ति भोग कर रहे हैं, लेने के लिए कोई नहीं आ रहे। एक लावारिस की इस तरह उनको अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कोरोना ने हमको एक शिक्षा दिया है कि कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है। ये बात याद रख लो, कोई नहीं है। अगर जो जिंदा होके आए हैं उनके लिए भगवान ने एक मौका दिया। मैं तुमको इतना ही समझाना था, जब तुम अस्पताल में थे मिलने टकाने में डरते थे कहीं मुझे ना हो जाए। ये व्यास जी बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं, एक कोरोना के समय में इन्होंने खुद एक दूसरे व्यक्ति को, जो इस प्रदेश के नहीं है, मेरे प्रदेश आंध्र प्रदेश के, इन्होंने खुद उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार किया है। कोई नहीं आए थे, करोड़ोंपति थे वो, क्योंकि बेटा भी अस्पताल में था। तो ये याद रखना, आपका धन किसी काम का नहीं है। आपके ये टोली है ना, ये किसी काम का। शास्त्र में कहा गया है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे पुत्र श्मशाने देहे स्थितायां परलोक मागे कर्मान गत्वा धर्मम सहाय। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, आपके जितने पैसा है ये यही रह जाएगा, लॉकर में पड़ा रहेगा। अच्छा, किसके पास मर्सिडीज है या जैगवर है या कोई बड़े ब्रांड कंपनी कार है, तो क्या उसके अंतिम संस्कार में यूज करते हैं? 2 डंडे सीधे में 4 डंडा आड़े में बनता है मेरा पलंक, नींद कभी ना मुझे मिला उस घर में बड़ा पलंक में, तुझे बनाया किसने? वो जो अर्थी है ना, 2 डंडा सीधा रहता है 4 डंडा, वो आपकी मर्सिडीज, आपकी ये सोने की बेड कोई काम के नहीं आएगा। तो इसलिए ये यही कहा है, पशवश्च गोष्ठे। पुराने जमाने में पशु रहता था, सवार करते ना, घोड़े, हाथी। आज जो है गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि वही है। वो उसमें भी 4 पैर थे, आज भी 4 पहिया है, ठीक है ना। पशवश्च भार्या गृहद्वारे, पत्नी हमारे सनातन धर्म के अनुसार घर के द्वार तक ही है। हाँ, अगर बेटा हो थोड़ी दूर और जाएगा, वो भी आग लगाने के लिए, वो भी आग लगाने के लिए। पुत्र श्मशाने कर्मान गत्वा देह स्थितायाम परलोक मार्गे, जब आपके शरीर में चिता के अग्नि स्पर्श हो जाए, जब आप जलने लगोगे, तब क्या होगा? आपने जैसे जैसा कर्म किया उसके अनुसार आपको रास्ता मिलेगा। अगर आपने धर्म किया, बस वही साथ में जाएगी, बाकी कोई नहीं है। एक छोटी सी कथा सुना देता हूं, ये वराह पुराण का कथा है। एक वैश्य, मतलब आज की भाषा में क्या कहते हैं, बानिया, हम लोग तो नहीं बोलेंगे, तो वैश्य, उससे एक पंडित जी ने उधार लिया था पैसा। ये वराह पुराण की कथा है, कहीं बाहर की कथा नहीं है। अब पंडित जी पैसा लिए, चुका नहीं पाए, गोविंदाय नमो नमो, चले गए। अब ऊपर गए, वहां से, हाँ 5 मिनट का है, ठीक है, 5 मिनट का समय, ध्यान नहीं रहता ना, बातें करते तो। ये तो कथा ऐसी है ना। तो ऊपर चले गए, जाने के बाद देखा कि अब क्या करना है। अब घर वालों से पैसा मांगे, भैया आपके आदमी जो पैसा लिया था, या हमारे पास, वैसे लोग के पास चौवन्नी भी जाएगी ना, वो डायरी में लिख कर रखेगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता लेन देन की। और जो वैसे लेन देन के हिसाब नहीं करता, वो निश्चित रूप से व्यापार में घाटा हो जाता है। क्योंकि वैश्यों की जो किताब है ना, जो लेन देन की, वही उनका भगवान है, वो वास्तविक है। वैसे का अगर लेन देन ना करे
तो 100% व्यापार चौपट। और कहते हैं ना, कई लोगों को वैसे भी बोलते, बेटा डायरी बनाया करो, लेन देन रखो। तो परिवार से मांगा करके, भैया हमारे पास कहाँ है, हम कहाँ से दे पाएंगे, आप खुद देख रहे हो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, हम तो कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, फिर भी चलो। अब वो वैसे भी एक दिन जाना, तो एक दिन सबको है, इसमें कोई रहना नहीं है, मुझे भी नहीं रहना है, कोई किसी को नहीं रहना है, जाना तो एक दिन है। वो वैसे भी चले गए। अब जब गए तो वैसे पुण्यात्मा भी था, ठीक है ना, और वो पुजारी जी भी पुण्यात्मा थे, लेकिन एक गलती उनकी थी कि इनका पैसा नहीं चुका पाया था। और इनकी भी जितनी गलतियां हुई है, अगर उनको एक पुण्य मिल जाता है तो ये यमराज के कष्ट से दूर हो जाएंगे। और उनका ये सिस्टम था चित्रगुप्त की डायरी में, अगर इसका एक पुण्य अगर चला जाएगा ये 0 हो जाएंगे। अब वैसे को वहां टकरा गए, कहाँ, ऊपर में। वो पंडित जी कहाँ, बोलो, अरे ये कैसे आ गया। वो थोड़ा छुपने लगे, भूत प्रेत भी ऐसे होते हैं ना। आप लोग तो भूत प्रेत देखे नहीं होंगे ना, अच्छा बात, ना दिखे तो अच्छा है, भगवान की कृपा है, ये भागवत भगवान की कृपा है। आप लोग को भूत प्रेत ना ही दिखे, और दिखेगा भी नहीं जिसने 7 दिन भागवत सुन ली, ये 100%। तो वैसे ने कहा कि पंडित जी ना, क्या है, आप मेरा पैसा दो। तो बड़े विचित्र हो, अब मैं यहाँ कहाँ से पैसा दूं, ये जानो, मुझे तो याद है मुझसे आपने पैसा लिया, आप पैसा चुकाओ। अब वैसे ने कहा कि चित्रगुप्त ने कहा कि तुमको अगर एक पुण्य मिल जाएगा तुम ये पास से दूर हो जाओगे। अब उन्होंने कहा कि वैसे ने तो गुणा भाग लगा ही दिया, अभी ये पैसा दे नहीं पाएंगे, मैं मांगूंगा। और उन्होंने कहा कि भैया मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अच्छा कैसे नहीं दे पाओगे, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, आपने जितने पुण्य अर्जित किया उस पैसे की जगह पे हमको एक पुण्य दे दो। कह रहे कि अगर मैं एक पुण्य दे दूंगा पूरा नरक में मुझे रहना पड़ेगा, अब क्या है। करने नहीं, आप उससे हिसाब किताब तुम जानो मुझे। वो ब्राह्मण ने एक पुण्य उनको दे दिया, किनको, वैश्य को। तो वैश्य यमपास से दूर हो गए और ब्राह्मण नरक में चले गए। कहने का अभिप्राय यह है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि यहाँ का यहीं रह जाएगा, नहीं, हिसाब किताब वहाँ भी होता है। इसलिए आप सभी 7 दिन से कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छे हैं, और भगवान की अच्छे अच्छे लीलाएं सुन रहे हो। और मैं देख रहा था व्यास जी महाराज बहुत हमारे शिष्य है, कभी वेद पाठ इत्यादि पढ़ाए थे। और आज मैं प्रसन्न हूं कि देखो, जैसे कि कोई पिता के सामने पुत्र पूजा पाठ इत्यादि करने लग जाए, व्यापार संभालने लग जाए और सत्कर्म करने लग जाए, माता पिता को बड़ा गर्व होता है, ठीक है ना। तो आज हमारे व्यास जी है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग को कथा सुन रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि महाराज ये कथा तो ठीक है लेकिन कुछ और भी होता तो अच्छा होता है। अरे 7 दिन की भागवत कथा अगर वास्तव में सुनना चाहते हो परीक्षित की तरह, तो सुखदेव जी ने आपको मालूम है कितने घंटा कथा सुनाए थे, आप तो बैठ ही नहीं पाओगे। इसी भागवत में लिखा है सप्त अहोरात्रि, मतलब पूरे दिन का जो पूरा सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक 7 दिन कथा सुनाए, तब जाके वो भागवत पूरा हो पाए थे। अब 4 घंटा में भागवत कैसे आप सुन लोगे। फिर भी कोई चरित्र बहुत लंबा है, थोड़ा सूक्ष्म से सुन लो। लेकिन मैं देख रहा था सारे चरित्र का वर्णन कर रहे हैं व्यास जी, बहुत बढ़िया है। और आप लोग मन लगा के सुन रहे हो, यही सबसे बढ़िया। ये मैं कह रहा था ना, ये लंका में राम नाम है, तो आज के युग में इस प्रकार के बैठ के कथा सुनना ये भी आश्चर्य है, आश्चर्य।
हाँ, और मुझे व्यास जी कह रहे थे, गुरुजी ये सुमरपुर की जो जनता है ना, कहीं कहीं ऐसे है कि 100 भागवत कथा सुन लिए। हमने कि यार वो तो जनता नहीं है, वो देवता है, जय हो। वो देवता है। कथा यहाँ हो रही है, अनेक अनेक लोग काम में लगे हैं, अनेक अनेक उसका फायदा ले रहे हैं। जिसको जो मिला, जिसको जैसे लेना है वो लेगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कथा सुनने से होता क्या है? अच्छा, तुम वहां जाके व्यथा करोगे तो क्या होगा? डंडा पड़ेंगे। इससे बढ़िया तो डंडा से तो बच गए। एक तो बड़ी बात, मान लो आप घर में रह के लड़ाई झगड़ा होती तो एक दूसरे के मुंह फुला के बैठते। 7 दिन के अगर 7 दिन में 4-4 घंटा 28 घंटा आपका धर्म में चला गया तो नुकसान तो नहीं हुआ, अधर्म से तो जाने तो बच गए। और दूसरी बात, यहाँ आए दिव्य है। जो भक्त भगवान का पल भर में भी याद कर ले तो भगवान उनको वैकुंठ दे देते हैं। तो आप लोग को तो गारंटी है वैकुंठ मिलना है, ये तो निश्चित है। और वो कब मिलेगा? जब अपना बारी आएगी। तो ये संचित धन है आपका, धीरे धीरे संचित होता है। अब आगे की कथा प्रारंभ करें। मैं इतना ही बोलूँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान आपकी मंगल कामना करे, आपके मंगलमय हो। भगवान की जय।